हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने किया ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स सीरीज और पैरेलल, लेकिन उन सेल्स का जो आइडेंटिकल थे, जिनकी ईएमएफ वैल्यू भी सेम थी और जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम था। आज हम करने जा रहे हैं उन सेल्स का कॉम्बिनेशन, उन सेल्स की ग्रुपिंग जिनकी ईएमएफ वैल्यू क्या है, डिफरेंट होती है, लेकिन मेथड वही दो है यहाँ पर भी, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले जो आज हम करेंगे वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। डेफिनेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपने लास्ट वीडियो में की सेम डेफिनेशन में लिखने जा रहा हूं कि अ नंबर ऑफ सेल्स आर said to be connected in series if negative terminal of first cell is joined to positive terminal of next cell and so on। सेम डेफिनेशन आपने लिखी। डेफिनेशन तक तो सेम है, लेकिन डायग्राम्स और जो डेरिवेशन है वो यहाँ पर चेंज होने वाले हैं। यहाँ पर सारी चीजें डिफरेंट हैं, तो हम वो मेथड्स यूज नहीं कर सकते जो सिंपल सीरीज पैरेलल का 10th में आपने रेजिस्टेंस का किया था, जिसके बेस पे हमने लास्ट वीडियो में इनको आइडेंटिकल वालों को जोड़ के दिखाया था। अकॉर्डिंग टू दिस केस, जो डायग्राम हमारे पास बनेगा, उस डायग्राम में देख लीजिए, आपने एक सेल लिया, अब इसकी ईएमएफ E1 है, रेजिस्टेंस R1 है, क्योंकि डिफरेंट हो गई हैं। इसको दूसरे सेल से जोड़ दिया जिसका रेजिस्टेंस R2 और ईएमएफ E2 हो जाएगी। कितने भी जोड़ लो, तरीका यहाँ पर कुछ अलग होने वाला है, इसलिए हम इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से नहीं जोड़ते, उसकी नीड नहीं पड़ेगी। यहाँ पर दो पॉइंट के बीच में है ये, एक A और एक C, और मिड में कोई पॉइंट मान लेते हैं D। ऐसे ही अगर एक और जोड़ा होता तो यहाँ पे जोड़ के कोई पॉइंट D मान लेते हैं, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच में दो सेल्स को जोड़ा हुआ है हमने A और C। यहाँ हम डायरेक्ट ऐसे I का फॉर्मूला नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास R जो है वो डिफरेंट है, E जो है डिफरेंट है। यहाँ हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, जैसे मैथ्स में आप करते हो कि जब वेरिएबल दो अलग अलग आ जाते हैं x और y, तो आपको फिर इक्वेशंस बना के सॉल्व करना पड़ता है। और जब तक एक वेरिएबल होता है, सारी चीज़ें सेम होती हैं, तो x x में है तो आप सिंपल ऐड करके लिख देते थे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, अब वेरिएबल बदल चुके हैं, अब E1 अलग है, E2 अलग है, R1 प्लस है अलग है, R2 अलग है, तो आप इनको सिंपली ऐड नहीं कर पाओगे। तो अब हम जो तरीका यूज़ करते हैं इन केसेस में करंट निकालने के लिए, इक्वेशन निकालने के लिए करंट की, वो पोटेंशियल डिफरेंस से निकालते हैं। तो देखिए, पहले हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच का, कि इस सेल की वजह से कितना पोटेंशियल आ रहा है। फिर हम निकालेंगे इस सेल की वजह से पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट B और C, और फाइनली फिर हम निकालेंगे पोटेंशियल A और C के बीच में। तो फिर हम इनसे इक्वेशंस निकालेंगे, जिनको सॉल्व करके हम टोटल वैल्यू से निकाल सकते हैं। तो पहले देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। देखिए, A और B के बीच में ये है, और आपको एक चीज यहाँ पर याद दिला दूं, जो इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं वो ये है, E = B + IR। ये इक्वेशन आप पढ़ चुके हो। ये टोटल ईएमएफ, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये है पोटेंशियल ड्रॉप। और यहाँ से अगर मुझे ये निकालना हो तो इक्वल हो जाएगा E - IR। उस इक्वेशन को हम यूज करने वाले। हमने बोला कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इनके बीच में, यानी कि VAB पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल किसके इक्वल होगा? जितनी टोटल EMF है
उसमें से माइनस कर दो पोटेंशियल ड्रॉप को। अब सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आई की वैल्यू तो सेम, आर अलग अलग होगा आपके पास। देखिए VA भी इक्वल होगा VA माइनस VB, जितना पोटेंशियल A पर है उसमें से माइनस कर देते हैं हम B का पोटेंशियल, जो कि एक्चुअल में इक्वल आने वाला है E1 टोटल EMF माइनस I सेम है R1 आ जाएगा। देख लीजिए इक्वेशन आपने की है सेकंड लास्ट वीडियो में, और ये उसके बाद हमने देखो यहाँ से V निकाल लिया जो हम निकालना चाह रहे हैं, और V किसके इक्वल है, टोटल में से पोटेंशियल ड्रॉप घटा दो, तो वही हमने किया है कि पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में क्या आएगा कि जितनी आपके पास EMF है उसमें से आप क्या घटा दोगे, पोटेंशियल ड्रॉप घटा दोगे। कई बच्चे कहते हैं कि अगर ये ओपन सर्किट हुआ तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो V किसके इक्वल आ जाएगा, E के इक्वल आ जाएगा। वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। अभी तो ये मान के चलो कि सर्किट क्लोज है, करंट जा रहा है इसमें से। सेकंड चीज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C, वो होगा VBC, यानी कि VB माइनस BC, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं E2 माइनस IR2। सेकंड सेल के लिए मैंने लिख दिया। अब कंबाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, A और C के बीच में देखिए आपको VAC निकालना है, जो इक्वल होता है VA माइनस VC। इनकी वैल्यूज आपको नहीं पता, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैं यहां पर। देखिए मैंने माइनस कर दिया VB को और ऐड कर दिया VB को, इन दोनों के बीच में VA इधर लिखा हुआ है, VC इधर लिखा हुआ है माइनस का VC, इनके बीच में मैंने VB को ही ऐड कर दिया और VB को ही माइनस कर दिया। तो आप कर सकते हो ना, +5 और -5 दोनों रख दे तो आंसर तो 0 रहता है। आप मैथ्स में करते हो, सेम क्वांटिटी को हमने एक इक्वेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, इनको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। इनकी वैल्यूज हमारे पास है, VA माइनस VB की भी वैल्यू है, VB माइनस VC की भी वैल्यू हमारे पास है। वैल्यूज पुट करते हैं, इसकी वैल्यू है ये E1 माइनस IR1 प्लस इसकी वैल्यू है E2 माइनस IR2, इसके इक्वल चल रहा है VAC के इक्वल चल रहा है, रिजल्टेंट पोटेंशियल चल रहा है। थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं, E वाली टर्म को इकट्ठा लिख लेते हैं और R वाली को इकट्ठा लिखते हैं। देखिए यहाँ से VAC, E वाली टर्म में E1 प्लस E2, यहाँ से कॉमन ले लोगे आप माइनस I, तो अंदर आ जाएगा R1 प्लस R1। ये है रिजल्टेंट इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखिए, अलग अलग सेल्स को सीरीज में जोड़ने पर करंट की वैल्यू तो फाइनल इक्वेशन में भी सेम है, I ही रहेगी, लेकिन सीरीज में थे तो दोनों आरओ को आप क्या कर सकते हो, टोटल कर सकते हो, दोनों EMF को क्या कर सकते हो, टोटल कर सकते हो। तो इस तरीके से यही देखो, यही फॉर्मूला रिलेट करके आ गया है आपके पास। तो ये इक्वेशन है I या V, जो भी चीज आपको निकालनी हो इसमें से, जो आपको गिवन और पूछी गई हो, किस केस में, जब सेल्स आपको डिफरेंट वैल्यूज के दे रखे हो, तो हम ये मेथड यूज करते हैं। ठीक है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ वो इक्वेशन यूज करनी है, इसके बेस पे हमने इनको सॉल्व किया। अब इसी का हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करने जा रहे हैं। डेफिनेशन वही रहेगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स की भी। क्या कि नंबर ऑफ सेल्स आर said to be
connected in parallel if positive poles of all cells are joined to one point and negative poles are joined to another point। वही मेथड जो आप यूज करते हैं, वही सेम इक्वेशन हमने यूज किया यहाँ पर भी, जो हम इक्वेशन पहले यूज करते थे। जोड़ के दिखाते हैं आपको, देखिए कंबाइन कैसे करेंगे हम इनको। अलग अलग सेल्स जिनकी ईएमएफ वैल्यूज भी अलग होंगी, जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग होगा, हम उनको कैसे जो है वो ऐड कर सकते हैं वो देखिए आप। एक सेल हमने लिया, रेजिस्टेंस R1, ईएमएफ E1, आपको इसे पैरेलल में जोड़ना है दूसरे के साथ, ये आपने जोड़ दिया। रेजिस्टेंस R2, ईएमएफ E2 है इनका, ऐसे ही तो जोड़ते थे आप पैरेलल में, एक पॉइंट से दो पॉइंट के बीच में, ये पॉइंट B1 ये A है, ये C है, ये B2 है। क्योंकि यहाँ पर तो हम इसी तरीके से निकाल रहे हैं, इसमें से निकलने वाला करंट I1, क्योंकि पैरेलल में करंट अलग अलग हो जाएगा, इसमें से निकलने वाला करंट I2 और कंबाइन होने के बाद करंट बन जाएगा I। यहाँ हम टोटल करंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी हमें, वहाँ तो उस इक्वेशन से काम चल जाएगा। तो वही बेसिक रूल आपने यहाँ यूज किए, अलग अलग सेल्स को कैसे यूज किया। अब देखिए फर्स्ट सेल की अगर हम बात करें, फर्स्ट सेल, पहले सेल की अगर हम बात करें तो इसका पोटेंशियल किसके इक्वल होगा? इसका पोटेंशियल इक्वल होगा VB1 माइनस VB2, दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस सेल की वजह से। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो किसके इक्वल आएगा? वो आएगा E1 माइनस I1 R1, क्योंकि करंट अब अलग अलग है तो I1, E1 और R1 तीनों चीजें अलग हो गई। और अगर यहाँ से आपको I1 की वैल्यू निकालनी हो तो V उधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी E1 माइनस V अपॉन में R1। फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हैं। यहाँ से देखिए I1 R1 इस तरफ आके पॉजिटिव हो गया, V उधर जाके माइनस का हो गया, R1 जो है वो अपॉन में आ गया। सेकंड सेल के लिए भी यही मेथड यूज करेंगे। और सेकंड सेल भी पोटेंशियल तो सेम रहने वाला है, टोटल तो पैरेलल है, जो इक्वल होगा अगेन VB1 माइनस VB2 और ये हो जाएगा E2 माइनस I2 R2। अगेन I2 इक्वल हो जाएगा E2 माइनस V अपॉन में R2। I1 निकाल लिया, I2 निकाल लिया, क्यों? क्योंकि पैरेलल में आप करंट को ऐड करते थे। अब हम दोनों I1 I2 है आपके पास, तो टोटल करंट कितना होगा? टोटल करंट I इक्वल होगा I1 प्लस I2। तो I इक्वल होगा, I1 का फॉर्मूला E1 अपॉन में R1 को अलग अलग लिख देते हैं, R1 माइनस V अपॉन में R1 प्लस E2, यहाँ भी R2 को दोनों के अपॉन में अलग लिख देते हैं, R2 माइनस V अपॉन में R2। E1 E2 को साथ में लेते हैं, देखिए E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, माइनस कॉमन ले लिया, V अंदर आ गया, 1 बाय R1 बाय 1 बाय R2। ये हो गई करंट की इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन। देख लीजिए आप, V क्योंकि I निकाल चुके हो आप, पैरेलल में थे तो पैरेलल में जोड़ा जाएगा दो को, और ये यहाँ पर जोड़ा जाएगा उनकी डिफरेंट ईएमएफ को, तब आपको क्या मिल सकता है? उन दो अलग सेल को जोड़ने से रिजल्टेंट करंट मिल सकता है आपको।
तो ये तरीके थे हमारे पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ये इक्वेशंस थी जिनको यूज करके हम डिफरेंट सेल के EMFs वाले जो डिफरेंट सेल हैं उनके हम सेल्स का ग्रुपिंग कर सकते हैं, उनको हम कंबाइन कर सकते हैं। तो आपने इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना है और मेंटल प्रैक्टिस कर लेनी है इनके बेस